अचानक से पीओके में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पाकिस्तान की ही जनता अपने ही कंट्री का फ्लैग एंट्री पॉइंट से निकालकर फेंक दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग अपनी पुलिस आर्मीज को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहे हैं और फिलहाल वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 10 मई 2024 पाकिस्तान के एसडीएम को बाहर निकालकर पब्लिकली काफी ज्यादा पीटा गया। इनफैक्ट उसके कपड़े उतारकर फेंक दिए गए। आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले तो पाकिस्तान के लोग अपने देश से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे पाकिस्तान के लोग अपने ही देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पीओके के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान कई महीने पहले से ही उन पे काफी ज्यादा जुल्म कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन जानने से पहले एक अनबिलीवेबल चीज वहां पर दिखाई दी गई और इस चीज से तो यही लग रहा है कि वहां के लोग इंडिया आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा सेफ कंट्री इंडिया लग रहा है। इनफैक्ट इंडियन लीडर्स भी कई सारे इस प्रोटेस्ट के ऊपर स्पीच करते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट भी दिए हैं। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. यहाँ तक कि अब तो ओपनली ये कह भी दिया गया है कि पाकिस्तान को इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें इलेक्शन के टाइम ही हो रही है, इसलिए अब पाकिस्तान का ये कहना है कि इन सब चीजों में इंडियन रॉ का हाथ है। तो क्या पाकिस्तान सही कह रहा है? आज पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट का ही हाथ? ये बातें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पाकिस्तान में आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका रीजन क्या है। पीओके में आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस चीजों को हम समझ सकते हैं इन 4 मेजर रीजन की वजह से। तो पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन इज हाई इन्फ्लेशन। 1 अप्रैल 2023 यह वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान का इन्फ्लेशन अपने काफी ज्यादा हाईएस्ट पीक तक पहुंच गया। इतना ज्यादा हाईएस्ट पहुंचा, आज तक हिस्ट्री में कभी उतनी ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी थी पाकिस्तान में। is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. चूंकि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी तो लोगों का जीना भी महंगाई की वजह से काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और इस चीज की वजह से ही ये पहला रीजन बना प्रोटेस्ट करने का। रीजन नंबर 2, व्हीट सब्सिडी विड्रॉल। बहुत सिंपल सी बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो खाने पीने के सामान के दाम भी बढ़ेंगे। आटे की शॉर्टेज होने लगी पाकिस्तान में, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई आटे खरीदने के लिए। इनफैक्ट वहां के लोगों ने महंगाई से परेशान होकर आटे के ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया और इन सब चीजों से परेशान होकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वेट सब्सिडी विड्रॉल का ऐलान किया। वहां के लोगों को सब्सिडी तो मिल रहा था, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ पीओके से हटा दी गई। इस चीज से पीओके के लोग काफी ज्यादा परेशान हुए और ये रीजन बन गया प्रोटेस्ट करने का रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सितंबर 2023 यह वो दिन था जिस दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीओके के ऊपर हैवी टैक्स इंपोज कर दिया गया। टैक्सेस इतने ज्यादा कि 5,000 के इलेक्ट्रिक बिल पर लोगों को लगभग 10,000 का इलेक्ट्रिक बिल टैक्स पे करना पड़ रहा था। अब लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। लोग हमें तो बिजली की, हम तो 2 बल्ब है एक रूम में, किचन में और एक पंखा इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट पीओके में मौजूद मंगला डैम पाकिस्तान को 30% उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है और पीओके के लोगों को ही उस डैम से प्रोड्यूस हुआ सिर्फ और सिर्फ 20% इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा था, वो भी हैवी टैक्सेस के साथ। अब सिंपल सी बात है, जहां के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा हाई टैक्सेस के साथ दिए जा रहे थे, वहां के लोग कैसे खुश रह सकते हैं? और ये प्रोटेस्ट का 3rd रीजन बना। रीजन नंबर 4, नेग्लेक्टेड बाय गवर्नमेंट। इन सब चीजों से वहां के लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। इनफैक्ट छोटे मोटे प्रोटेस्ट तो शुरू हो चुके थे, लेकिन दिसंबर 2023 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी कमेटी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने अपने 3 डिमांड रखे, जो कि उनके 3 प्रोटेस्ट का रीजन था। बट गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि 2 महीने के अंदर में आपके सभी समस्या का हल किया जाएगा, लेकिन महीने पे महीने बीतते गए और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं किया गया, जिस चीज की वजह से पीओके के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन ना लिए जाने पर, सॉल्यूशन ना किए जाने पर पीओके के लोग काफी ज्यादा परेशान थे और इसलिए 10 मई 2024 को पाकिस्तान के मणिपुर इलाके में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया।
प्रोटेस्ट काफी ही पीसफुल तरीके से किया जा रहा था जब तक कि पाकिस्तान के एसडीएम ने उन पर लाठी चार्ज का ऑर्डर ना दिया। लाठी चार्ज की वजह से वहां के लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी की तरह पीटा गया। इस चीज से परेशान होकर जम्मू एंड कश्मीर अवाम अवामी कमेटी ने उस प्रोटेस्ट को पीओके वाइड प्रोटेस्ट घोषित कर दिया। और इस चीज के बाद जो प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से किए जा रहे थे अब वो काफी ज्यादा वाइल्ड हो गए और वायलेंट हो गए। वहां के लोग पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी काफी गंदे तरीके से पीट रहे थे, क्योंकि लोगों का कहना है जो प्रोटेस्ट हम पीसफुल तरीके से कर रहे थे उसमें हमें उल्टा मारा गया। इस चीज की वजह से उस प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा वायलेंट आ गई और इस प्रोटेस्ट को कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा एक वाइल्ड प्रोटेस्ट में। वहां के लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आके आजादी मांग रहे हैं। इस बार आजादी मिलेगी इंशाअल्लाह। हम लेके रहेंगे, मिलेगा। बट द शॉकिंग रिजल्ट इज दैट पाकिस्तान इन सब चीजों का रीजन इंडिया के रॉन्ग बता रही है। पड़ोसी दुश्मन है, इंतहाई मकार और अयार है, और उनके जो वजीर दिफा हैं वो बरमला कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने में बरह रास्त, क्योंकि इसी पाकिस्तान में IMF के डिग्निटरीज आने वाले हैं जिनसे पाकिस्तान को लगभग 6 से 8 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज मिलेगा। यूं कह सकते हो यार भीख मिलेगा। IMF के साथ आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे। अब ये अमाउंट पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप इस चीज से समझ सकते हो। पाकिस्तान IMF से लगभग 6 से 8 बिलियन डॉलर, इनफैक्ट चाइना से लगभग 12 बिलियन डॉलर, ये दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो 23 बिलियन डॉलर होता है। और इतना बड़ा अमाउंट लेकर वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करना चाहता है, जिससे वो अपने देश में जो उनकी देश में महंगाई बढ़ी है उस चीज को पाकिस्तान कंट्रोल करे। और इसलिए ये अमाउंट पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अमाउंट लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया को बोल रहा है कि उनके देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनमें इंडिया की वजह से हो रही है। सोच सकते हो पाकिस्तान की सोच। क्योंकि पाकिस्तान अपने कंट्री को डिफॉल्ट नहीं होने देना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान ये कह रहा है इंडिया ऐसा नहीं चाहता है कि हमें इतना बड़ा पैकेज मिले। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान को कोलैब करना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करवा रहा है ताकि पाकिस्तान के मिसमैनेजमेंट को देखकर IMF उन्हें बेल अमाउंट पैकेज ना दे। अब ये सारी चीजें चली रही होती है कि इसी दौरान एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होता है कि इंडिया पाकिस्तान के टेररिस्ट को ओपन किलिंग कर रहा है। इवन इस वीक हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये कह दिया है कि POK के लिए आर्मीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग खुद हमारे देश में आना चाहते हैं। इनफैक्ट अब तो हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित सिंह जी ने ये कह दिया है कि NDA के पावर में आते ही सबसे पहले हम POK को इंडिया में लाएंगे। वेल गाइस, आप सभी समझ सकते हो, अब होम मिनिस्टर ने ये कह दिया है, इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है POK को लेकर, तो यार कहीं ना कहीं अखंड भारत जैसा सपना जरूर पूरा होगा। वेल ये तो कहने की बातें हैं। वेल अगर POK के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वहां का अंदाजा लगाया जाए कि उनकी डिमांड क्या है, तो ये 3 डिमांड सामने आते हैं। फर्स्ट इज ज्वाइनिंग विद इंडिया, क्योंकि वहाँ के ग्रुप्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं आजादी मांग रहे हैं और इंडिया में शामिल होने के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं हमें आजादी दिलवाइए नरेंद्र मोदी। Today, the Indian government does not step up their efforts to free POK and Gilgit-Baltistan, then this golden chance of our freedom will wither away. वेल सेकंड डिमांड की तरफ बढ़ते हैं। वेल सेकंड डिमांड में ये देखा जा रहा है कि वहाँ के कुछ ग्रुप्स ऐसे भी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रही है ताकि वो पाकिस्तान के साथ ही रहे। और सेकंड डिमांड उनकी ये भी हो सकती है कि वो पाकिस्तान के साथ ही बने रहे, क्योंकि अगर ये ग्रुप सक्सेसफुल हो जाती है प्रोटेस्ट को शांत करने में तो POK पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, यानी कि रिमेनिंग विद पाकिस्तान। ये सेकंड डिमांड हो सकती है उन देश की। थर्ड डिमांड भी यहाँ पर सामने आ सकता है, आजाद कश्मीर, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कश्मीर जैसा एक अलग कंट्री चाहिए, कंट्री दे दो रहने के लिए, जहाँ पर ना कि वो पाकिस्तान से कनेक्ट हो ना कि वो इंडिया से कनेक्ट हो, वो किसी भी देश से कनेक्ट ना हो, हमें एक अलग देश चाहिए, सेफ देश चाहिए रहने के लिए। और ये उनका थर्ड डिमांड भी हो सकता है। वेल इन चीजों को देखकर आपको क्या लग रहा है, आप करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? वेल अभी इंडिया में तो ट्रेंड चल रहा है अखंड भारत का,
तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है पीओके का फ्यूचर क्या होगा? रिमेनिंग विद पाकिस्तान, ज्वाइनिंग विद इंडिया एंड द थर्ड आजाद कश्मीर। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।